कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इतनी बुरी चीज है कि एक अच्छी आदत भी अगर कंफर्ट जोन में आ जाए तो हमारे लिए वो बुरी हो जाती है। कैसे, चलिए समझाता हूँ। मैं रियल एग्जांपल देता हूँ मेरे खुद का। मुझे रीडिंग की हैबिट थी, जो सब जानते हैं एक अच्छी हैबिट है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं रीडिंग को इतना एंजॉय करने लगा कि वो मेरी कंफर्ट जोन में आ गई। आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल व्हाइल रीडिंग। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात ये है कि जब आप 1 घंटा रीडिंग करते हो और बाकी के 3 घंटे काम करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती। लेकिन मैं जो कि इतना एंजॉय कर रहा था रीडिंग, तो 1 घंटे से ज़्यादा मेरी रीडिंग होने लगी, कभी कभी 2 घंटे रीडिंग होने लगी। और उस चक्कर में एक्शन लेना भूल गया या फिर एक्शन लेना मैं अवॉइड कर दिया। देखो, नॉलेज सिर्फ लेना ज़रूरी नहीं होता, उसे अप्लाई करना, उसे इम्प्लीमेंट करना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं 4 घंटे अगर रीडिंग को ही दूंगा या फिर 2 घंटे अगर रीडिंग को ही दूंगा, इतना मेरा कंफर्ट जोन में वो आ गया, तो मैं इम्प्लीमेंट कब करूँगा, मैं काम कब करूँगा, मेरी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएंगी। वही हुआ। इसलिए जब एक अच्छी आदत भी कंफर्ट जोन में आती है तो बुरी आदत तो भूल ही जाओ कि वो हमें कितना डैमेज कर सकती है। और दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से हमें और कंफर्टेबल बना रही है, कंफर्ट में ला रही है, तो उससे सोचो भी कितना हमें नुकसान हो रहा है। यानी देखो, एक क्लिक से आपको जो चाहिए वो मूवी देख सकते हैं, एक क्लिक से आप कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में वो डिलीवर होके जाएंगे, या एक क्लिक से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, एक क्लिक से आप पार्टनर भी स्वाइप कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वो सबके लिए नॉर्मल नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे जैसे लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए वो भी कंफर्टेबल है और वो भी बहुत ही आसान है। लेजी बनाया जा रहा है, कंफर्ट में लाकर हमें और लेजी बनाया जा रहा है, हमें इनएक्टिव रखकर हमारी हेल्थ को और बुरा किया जा रहा है। और यही सारी चीज़ें हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देती है। और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको भी पता होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। स्टेइंग इन कंफर्ट जोन कैन फील इजी एंड सेफ, but it also limits your growth, and real growth always happen outside of the comfort zone। इसलिए आपको ये डिसीजन हर रोज लेना है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मैंने जो कुछ भी आज गोल रखा है, टास्क रखा है, उसे पूरा करूंगा। लेकिन कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकले? टिप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। यू डोंट नीड टू टेक जायंट लीप राइट अवे। छोटे से शुरुआत करो और धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शाय हो, 4 लोगों के बीच में आपको बात करने से डर लगता है, और ऐसे में ऐसा कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा कि जाकर पब्लिक स्पीकिंग करो, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। पहले शुरुआत आपको आपके फ्रेंड सर्कल में करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी शुरुआत होगी। 4 लोगों के बीच में बात करना, 4 लोगों के बीच में जोक क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैं बहुत शाय था। एक जोक क्रैक करना मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। कई लोगों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं थे। मैं जब भी कोई जोक क्रैक करने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, पंच टिक से नहीं करता था, तब लोग को और मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे कि इससे जोक भी नहीं मारना आता। तो वो बहुत ही मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, मैं बहुत ही शाय फील करता था, तब मैं बहुत एम्बैरेस फील करता था। और ऐसा होता है। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अच्छा बनना है, कैमरे के सामने अच्छा बोलना है, लोगों के सामने अच्छा बोलना है, तो मैंने स्मॉल शुरुआत की, अपने दोस्तों के बीच में अच्छा ज़्यादा बोलने की कोशिश की और जोक्स वगैरह क्रैक करने की कोशिश की। जैसे जाकिर भाई ने कहा था कि आपको अगर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा बनाना है तो 3 सालों के लिए शर्म छोड़ दो, एम्बैरेस होना छोड़ दो। अपने दोस्तों के बीच में जोक क्रैक करने की कोशिश करो। आपके जोक्स बैड होंगे, लोग आप पर हंसेंगे, आपके जोक के ऊपर नहीं आप पर हंसेंगे, लेकिन आपको सहना होगा और 3 सालों में आप अच्छे एक कॉमेडियन बन सकते। हालांकि मुझे कॉमेडियन नहीं बनना, लेकिन जाकिर भाई ने ऐसा कहा था, मैंने सुना। जोक क्रैक करना, 4 लोगों के बीच में बोलना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तब जाकर आप लार्ज स्टेज पर जा सकते हैं, धीरे धीरे कर अपनी बाउंड्रीज को आप एक्सपांड कर सकते हैं और तब जाकर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। 50 लोगों के बीच में जाकर सीधा स्पीच देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन में अभी तक वो आया नहीं है। टिप नंबर 2, सेट स्पेसिफिक गोल्स। आपके गोल्स जो है बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी 3 सालों में बहुत पैसा कमाना है। बहुत मतलब कितना आपके पास नंबर है, स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उस स्पेसिफिक नंबर की वजह से आप उसे अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उसे और छोटा छोटा बनाकर छोटे छोटे स्टेप क्या लेने हैं आपको पता चलता है। मेरा यूट्यूब का जो कुछ भी गोल हो, उसके लिए मुझे ईयरली
कितने वीडियोस मेरे होने चाहिए, मंथली कितनी वीडियोस होनी चाहिए और वीकली मेरे कितनी वीडियोस जाने चाहिए, और उतने वीडियोस जाने के लिए वीकली मुझे डेली कितना लिखना चाहिए और कितना रिकॉर्ड करना चाहिए। ये सब कुछ जब मैं प्लान करूँगा तभी जाकर वो स्टेप बाय स्टेप में कर पाऊँगा, और तभी जाकर मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा, क्योंकि मेरे पास एक स्पेसिफिक टारगेट है, मेरे पास एक स्पेसिफिक डेटा है कि मुझे ये करना है। आज 1 साल बाद देख लेंगे, लेकिन आज का तो कंप्लीट करने, तभी जाकर कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकल सकता हूँ जब मैं ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा और आप और नज़दीक अपनी गोल के जाते रहेंगे। उसके बाद आता है टिप नंबर 3, एम्ब्रेस फेल्योर। फेल्योर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की है, जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखना। देखो, आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो ऐसी आप चीज़ कर रहे हो जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए तो डर लग रहा है। इसलिए जो चीज़ आपको पता नहीं है उसमें फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर फेल होने के बाद आप अगर डिस्करेज होते हो, आप अगर बुरा फील करते हो, और बुरा फील होता भी है लेकिन बुरा फील करते हो और उसे क्विट कर देते हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब की बात फिर से करूँ तो यूट्यूब में मैं अपना बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछला चैनल जो मेरा था फेसलेस था, मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बताता था, तो वो चैनल चला नहीं, मेरा एक बर्नआउट आ गया तो मैंने उसे क्विट कर दिया। तो उस चैनल के लिए मैं फेल्योर हूँ, वो चैनल मैंने सक्सेसफुल नहीं हुआ मेरा, और मैं फेल हो गया। कैमरा के सामने आऊँगा तो और बेहतर कर सकूँगा, तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और फेल्योर को फेस कर उसे बीट करने की कोशिश की, और दूसरा चैनल शुरू कर बहुत सारे वीडियोस डाले। उसमें भी फेल्योर की बात आती है कि हम जो चाहते हैं उतने व्यूज़ नहीं आते या फिर उतने सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ते, लेकिन कभी ना कभी ऐसा एक वीडियो आएगा जो आपके चैनल को स्काई रॉकेट करेगा। लेकिन मैंने अगर ट्राई नहीं किया, फेल्योर होने के बाद मैं वीडियोस ही नहीं डाले और मैं डरता रहा, तो डेफिनेटली मेरा चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। इसलिए सबसे बढ़िया बात मैंने सीखी है कि मैं फेल्योर को एम्ब्रेस करता हूँ। मुझे पता है कि हर एक वीडियो में कोई भी वीडियो से एक्सपेक्टेशन नहीं लगता। मेरा काम है बस अपलोड करना, हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करना और अगले वीडियोस के बारे में सोचना, यही मेरा काम है। बाकी कौन सा वीडियो चलेगा नहीं चलेगा वो देख लेंगे। गेना शोरवकर ने कहा था कि गिविंग अप इज द ओनली श्योर वे टू फेल। टिप नंबर 4, सीक सपोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाकर गोल अचीव करने के लिए कोई ना कोई एक साथी होना चाहिए। बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है और ऐसी जरूरत पड़ना, ऐसे सपोर्ट लेना बहुत अच्छी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि 6 महीने में मेरा वजन बढ़ाना है, मुझे बॉडी बनानी है, अकेले जिम जाना आपको पसंद नहीं है, या फिर अकेले जिम जाते हो आप ज़्यादा दिन तक कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते मेरी तरह, तो एक पार्टनर ढूंढना, सपोर्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पार्टनर जब आपके साथ होगा, 1 हो या 2 हो तो और अच्छा, 1 हो तो अच्छा ही है। ज़्यादा दिन तक आपकी कंसिस्टेंसी रहेंगे, क्योंकि आप दोनों पार्टनर रहेंगे तो जिम जाना मज़ा भी आएगा और अच्छी तरीके से एक्सरसाइज भी होगा, क्योंकि सपोर्ट देने के लिए वो होगा और उसको सपोर्ट देने के लिए आप होगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए सपोर्ट को सीख करना बहुत अच्छा होता है। एंड टिप नंबर 5, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपने आप पर कभी कभी दया दिखाओ। बहुत हार्ड जाना ज़रूरी नहीं होता। आपके गोल्स, अगर आपने जो भी टास्क रखा है वो पूरा नहीं कर सके तो अपने आप को बहुत गालियाँ मत दो, या फिर अपने आप पर बहुत हार्श फील मत करो। बी काइंड टू योरसेल्फ एंड रिकॉग्नाइज दैट ग्रोथ टेक्स टाइम। अब ये कैसे करें? सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जो कुछ भी आपने छोटे छोटे आपके बड़े गोल को अचीव करने के लिए उन्हें छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड किया है, वो छोटे पार्ट, वो छोटे गोल जब आप अचीव करेंगे तो अपने आप को कुछ तो गिफ्ट करो या फिर सेलिब्रेट करो, कुछ भी हो सकता है वो। ऐसे अगर करते रहोगे तो आपको मोटिवेशन भी बना रहेगा। मैं पब्लिक स्पीकिंग का ही एग्जांपल लेता हूँ। आपके दोस्तों के बीच में अगर आपने क्रैक कर लिया कोई जॉब तो खुश हो जाओ, और शाम को जाने पर अपने डायरीज में लिखो कि मैंने आज ये जॉब मारा और लोग, मेरे दोस्त उस पर हंसे और वो सक्सेसफुल रहा। ऐसे डायरीज में आपने अपनी पॉजिटिव चीज़ें लिखी या फिर डेली अफर्मेशन पॉजिटिव किया, तो वो सेल्फ कंपैशन में आता है। वो अपने आप को खुश कर रहे हो, आप कुछ तो अचीव करने के बाद अपने आप को गिफ्ट कर रहे हो, वो अच्छी बात होती है। डायरीज में अच्छी बातें लिखना, बस आपके साथ जो बुरा हुआ या फिर आपको कैसा फील होता है वो ही बस लिखना नहीं होता। कभी कभी अफर्मेशन भी लिखना होता है और कभी कभी अच्छा पॉजिटिव भी लिखना होता है, जो बढ़कर आपको भी फ्यूचर में अच्छा लगे कि मैंने इस दिन ये अचीव किया था, इसलिए मैंने ये लिखा है। इसी तरीके से धीरे धीरे कर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप कंफर्ट जोन से
बाहर निकलोगे और वो काम करोगे जो करना जरूरी है। मैं भी जब एक वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब वो टास्क मेरा पूरा हुआ तो जाकर एक चाय पीता हूँ, जो कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन पीता हूँ, अपने आप को खुश रखता हूँ, मैं अपने आप को गिफ्ट देता हूँ, ऐसा हो गया। तो आप भी सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो और ये 5 टिप फॉलो करो, आप भी धीरे धीरे कर कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। एंड रिमेंबर, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। बाय फॉर नाउ।